जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बिना समय गंवाए ले चल रहे हैं आपको क्लास की ओर। ठीक, और ये भी ध्यान रखो कि आज आप लोगों को ये जो बताने जा रहे हैं, जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार, जबकि एस डी यादव मैथ का पेज नंबर 58, ठीक 58 में ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये आ चुके हैं, जबकि बोर्ड की परीक्षाओं या कह सकते हो कंपटीशन में आ चुके हैं। जो ये क्वेश्चन दिया है 38 में, देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है 38 में अंडर रूट 86.49, ठीक, प्लस अंडर रूट में 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो के का मान निकालना है। इन्हीं में से मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा तो विकल्प भी दिया है, क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम आपको पूरा एक एक पॉइंट करके बताएंगे कि कहां स्टेप बाय स्टेप आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं 86, अगर दशमलव न लगा हो तो 8649 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अंडर रूट में 8649, ठीक, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव भी लगा हुआ है इसमें। तो यदि दशमलव दिया है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यदि हम थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा दें तो ये लिखा है 8649। इस 8649 को तोड़ना है अंडर रूट। ठीक, तो जब अंडर रूट तोड़ना है, एक अंदाजा लगाओ कि जब हम 100 गुणे 100 करवाते हैं तो ये 10,000 पहुंच जाता है। ठीक, लेकिन 10,000 से बहुत छोटा है ये। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 9 किसके पास पहुंचता है, लास्ट में 9 किसके पास पहुंचता है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको, देखिए 9 यदि वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल सकता है, यदि 7 का वर्ग करेंगे तो 9 मिल सकता है। 2 अंकों के आसपास 9 मिलता है। ठीक, अब यदि चाहें तो इस अंक को मतलब पास में लाने के लिए कोई ऐसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल में 95 गुणे 95, यदि 95 गुणे 95, तो देखिए इसमें ट्रिक भी बताई थी। यदि इस तरह आपको मिल जाए कहीं अंदाज लगाने के लिए, क्योंकि देखिए सवाल तो थोड़ी बड़ा है, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। यदि इस 95 का वर्ग करना है तो आप करेंगे क्या, इसको सीधा सीधा जैसे 5 का वर्ग करते हैं ना, तो 5 का वर्ग करने पर 25 आता है। लेकिन ये अंक अब खत्म हो गया, बचा क्या, 9 में यदि 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 10, और 10 का गुणा फिर से 9 में करवा दोगे, 9 दहम 90, ये 90 25, इसका मतलब 9025। अभी संख्या 9025 में अभी संख्या ये छोटी है, इसका मतलब कि 85 के आसपास देख लें जरा, किसके आसपास, 85 के आसपास लिखेंगे 85 गुणे 85, अथवा इसी को लिख सकते हैं 85 का वर्ग। ठीक, तो जब 85 का वर्ग लिखेंगे तो इसके पहले हमने अभी ट्रिक क्या बताई है, इसका वर्ग करवा दीजिए। वर्ग करवाएंगे तो 25, इसमें 1 जोड़ो, तो यदि 1 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। 9 का इसी 8 में गुणा तो 8 9 72, इसका मतलब 85 से अभी क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि लगभग 85 से ज्यादा और 95 से कम। ये भी कहा है कि आपको जैसे 3 का वर्ग करवाने पर या 7 का वर्ग करवाने पर, यदि आप 93 का वर्ग करवा दें, 93 गुणे 93, लास्ट में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 के लिए 7 हाथ से लगा 2, 9 नहीं है 81, 81 में 2 जोड़ दिया तो 83। क्लियर, 9 7 7 14 के लिए 4 हाथ से लगा 1 और 3 और 3 6, और ये बना 8, क्या बन गया 86 49, जबकि 93 का वर्ग है। क्लियर, और यदि इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, तो दोनों को जोड़कर हम यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, इधर लिखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव। ओके, अब देखते हैं आगे। ये तो हमको पता चल गया, क्या पता चला कि ये आपका 93 मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखेंगे आप, जैसे अभी लिखा है 93 गुणे 93, लेकिन 93 नहीं, क्योंकि यहां पर दशमलव लगा है। क्लियर, अब इसके बाद प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर, और बराबर में लिखा है 12.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ये जोड़े से एक संख्या निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और यदि अंडर रूट हटा तो ये संख्या प्लस में तो दूसरी ओर
माइनस में चला गया, आप लिखेंगे क्या, अंडर रूट के अंदर 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर में 12.3 माइनस 9.3। 12 में 12.3 में 9.3 चला गया, बचा आपके पास 3। अंडर रूट में लिखा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर सिर्फ मिला 3। अब सुन लीजिए करना क्या है, देखिए इन दोनों का वर्ग यदि कर दें, दोनों ओर का वर्ग कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर बचेगा बराबर 9। आप लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9। अब करना क्या है सुनो पहले, 5 ये प्लस में तो दूसरी ओर माइनस में चला जाएगा, यदि माइनस में गया तो आपको मिल गया के स्क्वायर बराबर, ये माइनस में गया तो 9 में 5 चला गया तो 4 मिला, ठीक। और 4 का यदि तोड़ेंगे या अंडर रूट चढ़ाएंगे तो इधर लिखेंगे अंडर रूट 4, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, क्लियर। जोड़ा मिला, जोड़े से भी अंडर रूट हट जाता है तो के बराबर 2। आप समझिए के बराबर 2, जबकि विकल्प ये दिए हुए हैं 4 में से कोई विकल्प एक होगा, तो ये विकल्प इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। अब ये संख्या के बराबर कह रहा है 2, इसलिए इनमें से कोई नहीं। के का मान पूछा, हमने निकाल दिया। अब ये सवाल इतनी देर क्यों समझाया, क्योंकि सुन लो पहले, भुवनेश्वर टीसी परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका, इसलिए हम इसको विस्तार से बता दिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अंडर रूट में 256 भाग का चिन्ह लगा है, अंडर रूट एक्स बराबर 2, तो एक्स होगा, ठीक, एक्स होगा। अब यहां पर ये 256 ये आपको देखना है कि इसका वर्ग है, बटे में लिख सकते हो एक्स अंडर रूट में बराबर 2, इस तरह लिखा जाएगा। अब 256 का तुम्हें क्या करना है, अंडर रूट हटाना है। यदि अंडर रूट हटाना है तो सुन लो पहले, आपको ये याद करना पड़ेगा कि आखिरकार लास्ट में किसके वर्ग में 6 मिलेगा, लास्ट में किसके वर्ग में 6 मिलेगा। अगर ये आपने थोड़ी सी एहसास कर लिया, टूट जाएगा अंडर रूट, ठीक। जैसे आप लिखेंगे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग यहां 16। तो देखिए अब इसका जो 4 का वर्ग किया ना तो लास्ट में 6 मिला कि नहीं मिला। लेकिन अभी सुन लीजिए, क्योंकि 15 का वर्ग करते हैं तो 225, 15 का वर्ग 225, अगर 16 का वर्ग करवा दें, थोड़ी सी ट्राई करके देखते हैं, 16 गुणे, अब 6 4 का 36, 3 6 3 9 मिला और 6 इधर लिखा और इसके बाद 1, क्लियर। अब यहां पर करेंगे 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 लगा ना, 1 1 2 256 मिल गया। इसका मतलब ये 16 का वर्ग लिखा हुआ है, क्लियर। अब यहां पर करेंगे क्या, 16 गुणे 16 अंडर रूट में अंदर और x अंडर रूट के अंदर और लिखा 2, ये गुणा करवाएंगे तो ये संख्या भाग में आ जाएगी। लिख सकते हैं इसको 16/2 बराबर x अंडर रूट में, वो भी ठीक है अंडर रूट में, क्योंकि अभी अंडर रूट टूटा नहीं, x का नहीं टूटा है। अब 2 8 16, 8 मिल गया, जबकि अंडर रूट के अंदर ये x लिखा हुआ है, दोनों ओर से वर्ग करवा दो तो वर्ग करवाओगे तो 8 का वर्ग, और यहां पर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हटा, लेकिन इसका वर्ग होने पर x बराबर 64 प्राप्त हो गया। x की वैल्यू कितनी निकली, 64। ये पॉइंट दूसरा बी नंबर, ये बी विकल्प कह सकते हैं, 64 मिल गया। ओके, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आया कंपटीशन में, यूपी पीसीएस 2007, जबकि आपको हमने यहां पर लिख दिया, क्लियर। यदि चेक करना हो तो पेज नंबर 58 आपको बता भी चुके हैं, एचडी यादव मैथ की बुक से चल रहा है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या मिल रहा है भाई, 36 में लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है, क्लियर। अब इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, x/56 बराबर 9/7। अब देखिए ये लिखा है भाग में तो गुणे में आएगा, और गुणे की संख्या भाग में आ सकती है, या उसको उधर ले जाओ तो x बराबर 9 गुणे 56/7, 7 तो 8 56, 8 बार गया, 8 9 72, x बराबर 72 मिल गया। 72 ये विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है, विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है,
जबकि ये x की वैल्यू पता हो गई। अब देखिए, यदि इसी तरह के क्वेश्चनों को आप चाहें तो अगले क्लास में मिल जाएंगे और हम जरूर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन लेके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन सुन लो, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, चंडीगढ़ ASM 2003 का। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।